नमस्कार मित्रों, आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान की प्रिय नगरी मथुरा धाम की, जिसमें हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत में आता है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, गोविंद कुंड, पुंछरी की लौठा, जातिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी इत्यादि हैं। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर राधा कुंड से 3 मील दूर गोवर्धन पर्वत है। पहले यह गिरिराज 7 कोस 21 किलोमीटर में फैले हुए थे, पर अब आप धरती में समा गए हैं। यही कुसुम सरोवर है, जो बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ ब्रजनाभ के पधराए हरिदेव जी थे, पर औरंगजेबी काल में यह यहाँ से चले गए। पीछे से उनके स्थान पर दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। यह मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ श्री ब्रजभान के ही पधराए हुए एक चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। गिरिराज के ऊपर आसपास गोवर्धन ग्राम बसा है तथा एक मनसा देवी का मंदिर भी है। मानसी गंगा पर गिरिराज का मुखार वृंद है, जहाँ उनका पूजन होता है तथा आषाढ़ी पूर्णिमा तथा कार्तिक की अमावस्या को मेला लगता है। गोवर्धन में सुरभि गाय, एरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान का चरण चिन्ह है। मानसी गंगा पर, जिसे भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया था, दिवाली के दिन जो दीप मालिका होती है उसमें मनोघी खर्च किया जाता है। शोभा दर्शनीय होती है। यहाँ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं। दंडवती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है, आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ फैलाते हैं वहाँ पर एक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं। इसी प्रकार लेटते लेटते साष्टांग दंडवत करते करते परिक्रमा की जाती है, जो 1 सप्ताह से लेकर तकरीबन 2 सप्ताह में पूरी हो पाती है। यहाँ गोरोचन, धर्मरोचन, पाप मोचन और ऋण मोचन ये 4 कुंड हैं तथा भरतपुर नरेश की बनवाई हुई छतरियां तथा अन्य सुंदर इमारतें हैं। मथुरा से दीघ को जाने वाली सड़क गोवर्धन पार करके जहां पर निकलती है, वह स्थान दान घाटी कहलाता है। यहाँ भगवान दान लिया करते थे। यहाँ दान राय जी का मंदिर भी व्याप्त है। इसी गोवर्धन के पास 20 कोस के बीच में सारस्वत कल्प में वृंदावन था तथा इसी के आसपास यमुना का भी प्रादुर्भाव माना जाता है। केसियन हेडलाइन की यह विशेष प्रस्तुति देखिए, वृंदावन गोवर्धन धाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के कृष्ण नगरी मथुरा के गोवर्धन धाम में, जहां हम आपको एक आश्रम कनक भवन आप देख सकते हैं। कनक भवन यहाँ हम आपको यहाँ के महाराज ब्रजेश दास जी के दर्शन कराएंगे और उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जो दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए
गोवर्धन धाम के विशेष महत्व के लिए और यहाँ के मुख्य मंदिरों से संबंधित जानकारी रहेगी, जिससे आने जाने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। श्री श्री 1008 श्री राधे श्याम बाबा का आश्रम कनक भवन, मंदिर का जीर्णोद्धार श्री श्री 1008 श्री गणेश दास जी भक्तमाली उनके कृपा पात्र शिष्य श्री सीताराम दास जी के द्वारा कराया गया। जीर्णोद्धार तिथि चैत्र शुदी नवमी संवत 2060। ये हम क्षेत्र में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर स्थान, श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में यह क्षेत्र रहता है। आप देख सकते हैं गोवर्धन धाम की यात्रा पे हैं आज। केशियन हेडलाइंस आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। और अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। ये कनक भवन वृंदावन क्षेत्र मथुरा जनपद में उत्तर प्रदेश में आता है। श्री कृष्ण जी की बाल लीला का विशेष महत्व में गोवर्धन धाम का है स्थान है। मंदिर का स्वच्छता का निरंतर ध्यान रखते हुए लगातार सफाई कर्मी यहाँ पे लगे रहते हैं। मंदिर के भक्त पुजारी सेवादार अपना जीवन सेवा में ही लगा दिए हैं। जय सीताराम गुरुजी। हाँ, आप मंदिर में सेवा में हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है गुरुजी? मेरा नाम रामकिशन दास है। रामकिशन दास। कितने वर्ष से सेवा कर रहे हैं गुरुजी? अभी 1 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इसके पहले दूसरी जगह कहीं थे कि? उससे पहले मैं गृहस्थ आश्रम में था। अच्छा, अभी आप संन्यास आश्रम में आए। गृहस्थ आश्रम। चलिए, तो यहाँ आनंद है? बहुत आनंद है। चलिए, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु की। ये स्थान कनक धाम, कनक भवन, कनक भवन, ये इस शहर गोवर्धन जो पर्वत का शहर है, ये किस कॉर्नर पे है, किस केंद्र पे है? कनक भवन आश्रम गिरिराज जी के मध्य में मानसी गंगा के उत्तर तट में और चकलेश्वर महादेव के पश्चिम भाग में अच्छा अवस्थित है। अच्छा, और परिक्रमा का रास्ता भी यहाँ से सामने से ही जाता है? परिक्रमा आश्रम के बिल्कुल सामने से। हाँ 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 हाँ। यहाँ से आप राधा कुंड की परिक्रमा के लिए जा सकते हैं। अच्छा। इससे थोड़ा सा आगे चूतरटे का स्थान है, हाँ, जहाँ भगवान विराजते थे। अच्छा हाँ, फिर आगे जाकर के पंचमुखी हनुमान होकर के और उद्धव कुंड पे उद्धव जी महाराज के दर्शन करके राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड के दर्शन करते हुए आप पूर्व भाग में कुसुम सरोवर के दर्शन, नारद कुंड के दर्शन करते हुए कान वाले बाबा, मुकुट मुखारबंद, मानसी गंगा के दर्शन करते हुए गिरिराज जी परिक्रमा आगे लगा सकते हैं। ये कितना बड़ा क्षेत्र होगा गुरुजी? गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा सप्तकोशीय 21 किलोमीटर की है। अच्छा, शास्त्रों में तो बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 7-7 कोस थी। अच्छा, हाँ, गिरिराज जी का जो शिखर था, इसकी छाया ऐसा बताते हैं कि मथुरा में कंस के किले पर होती थी। अच्छा, इतना ऊंचा था। लेकिन कुछ हमने पूर्ववर्ती महात्माओं से भी सुना है कि गिरिराज जी की शिखर की छाया हस्तिनापुर तक पहुंचती थी। हस्तिनापुर तक? ऐसा हमने कुछ संतों से, पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है
क्योंकि गिरिराज जी की ऊंचाई 7 कोस ऊंची थी। 7 मतलब 21 किलोमीटर। 21 तो ये स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि हस्तिनापुर क्षेत्र जो है आज का जो दिल्ली है उसी के हाँ, आज का दिल्ली तो है, लेकिन दिल्ली से थोड़ा सा निकल के आप पुरानी दिल्ली तरफ आगे निकल जाएंगे, हाँ, उस हाँ। तरफ पहुंचेगा। बराबर, सही। अच्छा, गिरिराज महाराज की एक विशेषता, कहीं कहीं ऐसा लोग बोलते हैं कि जब ये समाप्त होगा तो कलयुग समाप्त होगा, इसका कुछ इतिहास है? प्रभु जी देखो, गिरिराज जी कभी समाप्त नहीं होंगे। अच्छा। हमारी नज़र में विलुप्त हो सकते हैं, क्योंकि कहे एक एक तिल गिरिराज जी प्रतिदिन अंतर समाहित हो रहे हैं पृथ्वी में। हाँ। लेकिन गिरिराज जी लुप्त हो जाएं तो मानवता ही लुप्त हो जाएगी। अच्छा। अब कलयुग और द्वापर ये एक अपनी अपनी जगह एक अलग सिस्टम है, क्योंकि कलयुग को लुप्त होने को बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग प्रथम चरण में है। प्रथम चरण में भी अभी कलयुग बिल्कुल शैशव अवस्था में है, जिन्होंने अभी पृथ्वी पर पग नहीं रखा। अच्छा। अभी जो कलयुग है वह पालने में है, हाँ। अभी पालने में है, पृथ्वी पर कलयुग का कदम नहीं आया। हमारे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से लगभग 5,25,000 वर्ष बीता है, अभी बीता है। यदि हम बाल्यावस्था को कहें तो लगभग 1,08,000 वर्ष में बाल्यावस्था जो हमारे युवावस्था तक पहुंचने का समय होता है। इसमें से जो कुछ हमारे अवस्था है उसको पूर्ण रूप से आने के लिए कम से कम पृथ्वी पर कदम रखने को 15,000 वर्ष तो कलयुग को लगेंगे। हाँ। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें ये लगता है कि आज स्थिति यदि ये है तो आगे क्या होगा। क्या होगा? इसका एक ही निराकरण है, केवल 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 ठाकुर जी के श्री चरणों में ध्यान स्मरण बना रहे, और सबसे मुख्य जो है वह हमारा भाव सेवा में रहे। बिल्कुल गुरु जी, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे भी सेवा का ही सानिध्य मिलता है, सेवा का ही कर्म मिलता है। और कनक धाम आश्रम में जब कनक भवन आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें महसूस होता है कि सेवा का अर्थ क्या है। यहाँ पे मंदिर विराजमान है हमारे ठाकुर जी। ये मंदिर राम जानकी जी का है कि राधे राम जानकी का है। अच्छा। श्री सीताराम जी। अच्छा। और हमारा ही एक मंदिर यहाँ पास में लक्ष्मण जी का अलग है। अच्छा, वो बाहर है जो गोवर्धन में सब्जी मंडी है, हाँ, हाँ। वहाँ पर है। वहाँ हमारे काका गुरु विराजमान। अच्छा 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 अच्छा। ये श्री सीताराम जी हैं। हाँ। हनुमान जी है यहाँ। अच्छा। फिर राधे श्याम बाबा। हाँ। इन्होंने अपने जीवन के लगभग 16 वर्ष राजस्थान के झाड़करी गांव में भजन तपस्या किया है। अच्छा। और अपने जीवन के 139-40 वर्ष इस पृथ्वी पर व्यतीत किए हैं। 150 साल लगभग। और गाय का छाछ पीते हुए लगभग 80 वर्ष तो केवल गाय का छाछ पीते हुए निकाला है। हाँ, जीवन व्यतीत किया है। और बहुत शुद्ध है। बताते हैं इनके लिए चित्रकूट में हनुमान जी ने और वृंदावन में श्री राधा जी ने दर्शन दिए। वाह। इनका नाम सीताराम बाबा था, जो कि राधा रानी की कृपा से राधे श्याम बाबा भी। अच्छा। और यहाँ बगल में भी दूसरे साइड में मंदिर के वो गौतमदास बाबा है, राधे श्याम बाबा के शिष्य। अच्छा, राधे श्याम बाबा के शिष्य हैं। हाँ। और जो तस्वीर है वो पूज्यपाद गणेश दास जी भक्तमाली जी, भक्तमाल भाष्यकार। अच्छा। जो हमारे गुरु जी के भी गुरु जी हैं। ओहो हो। उन्होंने भक्तमाल की टीका की है। हाँ हाँ। और बहुत तपोनिष्ठ, ज्ञानी, और इनके विषय में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कितने ज़्यादा इनकी प्रशंसा की जाए। हनुमानगढ़ी अयोध्या से इनका अच्छा, संबद्ध है। हाँ,
मतलब दीक्षा। बहुत ही सुंदर। गुरुजी यहाँ पे आप ही प्रशासनिक तौर पे पूरा संभालते हैं? हमारे सदगुरुदेव भगवान जो मध्य प्रदेश के गंजबासुरा में गिरिराज धाम नाम से आश्रम है, वहाँ अच्छा। विराजते हैं। अच्छा। उन्हीं का ये स्थान है और उन्हीं की कृपा से हम जो उनका आदेश होता है करते हैं। बहुत ही सुंदर। इसमें हमारा कोई किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, जो उनका आदेश वो हमारे लिए करना है। बहुत ही सुंदर गुरुदेव। और बहुत ही सुंदर क्षेत्र गोवर्धन धाम सभी भक्तों के लिए, देश भर में जो भी लोग इसको देख रहे हैं सभी से आग्रह है, निवेदन है कि कभी भी इस क्षेत्र में अगर आ रहे हैं तो गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी गोवर्धन धाम भगवान श्री कृष्ण का बाल काल से संरक्षण तक, मथुरा के राजा कंस के पतन तक में गोवर्धन धाम का विशेष महत्व रहा है। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से सभी को यहाँ ले आए हैं। हम चाहेंगे कि कभी भी गोवर्धन धाम की यात्रा करें और यहाँ के जो विशेष चीज़ें हैं गुरुदेव ने अभी बताया, उन जगहों का दर्शन करें। भी हम हैं कनक भवन में, जो चकलेश्वर मंदिर के नज़दीक में ही है। श्री श्री 1008 बाबा राधे श्याम झाड़करी वाले बाबा जी का ये दर्शन करिए, जिन्होंने जीवन 150 वर्ष जिया तकरीबन, और छाछ का ही सेवन करते थे। ये एक विशेषता भी गुरुजी ने बताई। गुरुजी के साथ आश्रम के प्रति दर्शन में, अच्छा, ये श्री राधे श्याम बाबा जी का स्थान है। अभी ये इसका कुछ नव निर्माण होना है। अच्छा, तो उनकी अभी शायद हमें लगता है 8-10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। यही 8-10 दिन में। चलिए, बहुत ही अच्छा है। भक्तों के लिए विशेष, भक्तों के लिए विशेष अवसर है। जिसको जो सेवा देना है आश्रम के लिए वो दे सकते हैं। हाँ, स्नान वगैरह कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें भी आगे मैया रहती है। हाँ, 2 कमरों में। हाँ हाँ। 4-5 मैया है, जिसमें एक मैया की उम्र तो लगभग 100 वर्ष है। अच्छा। हाँ, यहाँ से मंदिर दिख रहा है। ये हमारे बगल से लक्ष्मी कृष्ण मंदिर है। अच्छा, आचार संप्रदाय से। अच्छा, लेकिन हमारे भंडारा वगैरह से नहीं होता है। अच्छा। परिसर ये है अपना मंदिर के लिए। बहुत। तो ये इसमें से एक रास्ता बाहर भी निकला हुआ दिख रहा है। उस तरफ हमारे राधे श्याम बाबा के एक शिष्य हुए जानकीदास जहातिया बाबा, उनकी समाधि है। अच्छा, तो वहाँ पे जाने के लिए बाहर से जाना पड़ेगा? नहीं से। अच्छा। और वहाँ कोई विशेष वो नहीं है, बाबा की समाधि है। अच्छा, चलिए, बहुत ही सुंदर। अभी हम गुरु जी के साथ मंदिर परिसर में जो भी अलौकिक स्थान है उनके दर्शन कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। यहाँ भगवान शिव का एक स्थान है। अच्छा, जो राधे श्याम बाबा के द्वारा पूजित। हाँ 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 हाँ। जो यहाँ के पूर्व महात्मा राधे श्याम बाबा जी का नाम बार बार आ रहा है, उनके द्वारा यह स्थान बनाया गया था। बहुत ही पुराना यह स्थान, ये सरोवर के निकट। अच्छा, ये मानसी गंगा पे ही हम खड़े हैं। देखिए, बहुत विशेष चीज़ जो स्थान के जस्ट पिछले भाग में है, मानसी गंगा के पास, मानसी गंगा परिसर में ही खड़े हैं। ये कदम का पेड़ अभी शांति रखो। श्री कृष्ण भगवान के विशेष जीवन में कदम के वृक्ष का महत्व रहा है। अब हम कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहा जाए। ये कदम का वृक्ष काफ़ी पुराना है और मानसी गंगा के एकदम निकट ये सुंदर अलौकिक दृश्य, बेहद ही रमणीक यह स्थल। आज हम
गोवर्धन धाम। बेल का पेड़। अच्छा, ये बेल का वृक्ष है जो निरंतर लोगों ने सुना है भगवान शिव को बहुत ही पसंद है, शिव जी को पूजा में। ये स्थान पुराना था यहाँ, कुछ ऐसा लगता है गुरुजी। हाँ, ये यहाँ भी कमरे वगैरह थे पुराने। अच्छा। का जो ये नव निर्माण हुआ तो उनको सब यहीं पे डाल दिया गया। अच्छा। ये गाय वगैरह बांधने की जो हाँ, गौशाला है यहाँ पे। जो भी भक्त गौशाला के लिए कुछ सेवा देना चाहते हैं यहाँ आके कर सकते हैं सेवा। गौओं के लिए भूसा वगैरह रखा गया है यहाँ पे। बेहद ही सुंदर स्थल। ये कक्ष, ये गायों का इसमें खल इत्यादि गुड़ वगैरह। अच्छा, उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ से। हाँ, बहुत ही सुंदर गुरुजी। यहाँ का ये जो सरोवर हम देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक जानकारी मिले, इसका कुछ इतिहास है इस सरोवर का। ये जो सरोवर है मानसी गंगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा किया, अच्छा, उस समय हाँ यहाँ यमुना जी से जल लाने में थोड़ा देर लगती थी। हाँ, और गिरिराज जी का स्नान कराना था उनको पूरा। हाँ। तो गिरिराज जी के हृदय भाग में ऊपर ही भगवान ने मानसी गंगा का हृदय से आवाहन किया, मन से आवाहन किया। अच्छा। तो गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए मानसी गंगा, मन से प्रकट की हुई मानसी गंगा। ओहो, इसके लिए स्थान का नाम मानसी गंगा पड़ा। हाँ, तो इसमें स्नान आदि भी लोग करते हैं। अच्छा, काफी गहरा लग रहा है ये। हाँ जी, ये पूर्व में लगभग 15 वर्ष पहले इसकी सफाई हो चुकी है एक बार। अच्छा। तो इसमें लगभग 10 मीटर, 8 से 10 मीटर खुदाई हुई थी। हाँ। 8 से 10 मीटर नहीं, 3 मीटर मतलब 10 फुट हो गया। हाँ। 8 से 10 फुट। हाँ। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया है। हाँ, अगर पूरा जल भरता है तो काफी गहरा दिख रहा है। काफी गहरा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थल। सभी केसीएन हेडलाइन के दर्शकों के लिए आज गोवर्धन धाम की यात्रा में हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा स्थान, ऐसे स्थल जो तीर्थ स्थल में हैं, भारत के विशेष स्थलों में है। मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में यह स्थित गोवर्धन धाम। गोवर्धन धाम की परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप कटते हैं, और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके माध्यम से अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। देखिए, कदम का वृक्ष। आमतौर पर लोगों ने सुना है, कृष्ण जी की लीला में सुनने में आता है कदम के वृक्ष में झूला। हाँ, कृष्ण भगवान का। और हम लोग कदम के वृक्ष के नीचे ही इस समय विद्यमान हैं। सभी को श्री गुरु महाराज की तरफ से हम चाहेंगे कि गुरु महाराज 2 शब्द भी बोलेंगे आशीर्वचन में। ईश्वर का भजन करते हुए इस जीवन को सुखद, पुण्यप्रद और लाभकारी बनाएं। और गुरुजी, जब हम कहें कि मान लीजिए जो आदमी बहुत भक्त नहीं है, बहुत धर्मिष्ठ नहीं है, सरल भाव में अगर जीवन का उद्धार करना हो, तो आपने अपने सेवा काल जीवन में कुछ ऐसा कभी सोचा है कि सबसे आसान तरीके से जीवन जी के और मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? सबसे आसान, बिल्कुल सहज तरीका है सेवा का। अच्छा, इससे सहज कोई कार्य नहीं। सेवा करके जीवन, सेवा करके आप असहाय की, वृद्ध की, समाज की उन्नति की, तो इन सब की सेवा करते हुए आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम लोगों को भी आशीर्वाद, हमारी मीडिया टीम को भी आशीर्वाद करे, मंगल करे, हमेशा प्रसन्न रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस का आईना एक बुलंद आवाज में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केसीएन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।